हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। तो आज से हम अपना रिवीजन क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें से आज हमारा पहला चैप्टर होगा रियल नंबर। और रियल नंबर में हम कुछ एमसीक्यूज को लेके आ रहे होंगे, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है 4 डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक अ बिप आफ्टर एवरी 30 मिनट्स, 1 आवर, 1.5 आवर एंड 1 आवर 45 मिनट्स respectively. All the devices beeped together at 12 noon. They will again beeped at which time? Oh my God! क्या गजब का क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इस चैप्टर के लिए बाबू रे। क्वेश्चन में कह रहा है जो 4 डिवाइस है वो कितने कितने इंटरवल पे बीप करता है, बजता है। तो सबसे पहला है 30 मिनट्स। ओके, 30 मिनट्स क्लियर है। सेकेंड है 1 आवर। 1 आवर को अगर लिखना चाहेंगे तो हम क्या 60 मिनट लिख सकते हैं क्या? ओके, बिल्कुल लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 1.5 आवर। ये 1.5 आवर को देखो, 1 आवर में कितना मिनट्स? अरे 1 आवर में कितना मिनट्स? 60। और हाफ आवर में कितना मिनट्स? 30। और ये दोनों प्लस करके कितने मिनट्स हो जाएंगे? 90। ओके, अब नेक्स्ट है 1 आवर एंड 45 मिनट्स। 1 आवर एंड 45 मिनट्स, गौर से समझिएगा ज़रा। 1 आवर को अगर लिखना चाहेंगे तो कितने मिनट्स के इक्वल होगा? ये 60 और प्लस ये तो 45 दिया ही हुआ है, तो 45 इसको प्लस करेंगे तो कितना होगा बाबू रे? 105 मिनट्स। ओके, इतना करने के बाद हम सारे का एलसीएम निकालेंगे। किसका किसका एलसीएम निकालेंगे? तो हो माय गॉड, 30 का, 60 का, 90 का और 105 का। क्या समझ में आया क्या? अब इसका एलसीएम निकालते हैं हम लोग। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो 30 का अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो क्या होगा? देखिए, 2 से 15, उसके बाद 3 से 5 हो जाएगा ना। तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं? 30 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके, अगर अब 60 का सेकंड क्या है मेरा? 60। तो 60 का अगर प्राइम फैक्टर किया जाए तो 60 को क्या लिखेंगे? 2, 30, 2 से 15, 3 से 5। तो अगर 60 को लिखा जाए यहाँ तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। ओके, अब अगर हम 60 को, अब अगर 90 को लिखना चाहें, 90 को, तो 90 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो कर लेते हैं यहाँ पे 2 से 45, 3 से 15 और 3 5 से फिर 15। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 90 को लिखना चाहें तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। तो नेक्स्ट है 105। इसका भी प्राइम फैक्टर करते हैं तो 3 से कर लेंगे। 3 3 9, 1 बचेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? 3 5 15। उसके बाद 5 से 1 35। तो 105 को अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5 इंटू 7। 3 इंटू 5 इंटू 7। इसका एलसीएम हमको लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। तो एलसीएम अगर इसका निकालेंगे तो देखो, एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हो माय गॉड, और एलसीएम में बताए थे। अरे क्या बताए थे? जो भी कॉमन है ना, सारे में जो भी कॉमन है, जैसे कि 2 इसमें कॉमन है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉमन दिख रहा है। इस कॉमन फैक्टर में से देखो जो सबसे हाईएस्ट पावर किस पे है? तो 2 का पावर 2 पे ही तो हाईएस्ट है। अरे 2 का पावर 2 पे ही तो हाईएस्ट है, देखो तो। और बाकी पे तो 2 का पावर 1 है, यहाँ भी 2 का पावर 1 है। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जब जब पूछे तो कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट वाले पावर को लिखना है। क्लियर। तो ये हो गया इनटू। अब देखो, ये भी तो कॉमन है। 3 जो है सारे में कॉमन है 3। और इस कॉमन फैक्टर में देखो हाईएस्ट पावर कौन सा है? तो जाहिर सी बात है 3 का पावर 2 है। ओह माय गॉड। क्लियर। अब देखते हैं ये कॉमन, देखो 5 भी कॉमन है सारे में बाबू रे। तो यहाँ पे 5 का तो पावर सब जगह 1 ही है, तो 5 लिख देंगे। और एलसीएम में एक बात और ध्यान रहे, जो हम लोग रिमेनिंग नंबर को भी लिखते थे, याद आया क्या? बिल्कुल आ गया सर। तो देखते हैं इसको, अगर 2 का पावर 2, 3 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 1260 आएगा।
तो 1260 क्या हो गया, मिनट्स हो गया बाबूरे। कितना मिनट्स हो गया, 1260 मिनट। तो हमको तो इसको आर में चेंज करना होगा ना, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है, वो 12 बजे दोपहर में बज रहा था चारों एक साथ, तो फिर से अगेन एक साथ कब बजेगा, हो माय गॉड। तो इसको तो आर में चेंज करना ही होगा। तो इसको आर में चेंज करने के लिए कितने से डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, तो 1260/60, और ये क्या होगा, 0 0 कटेगा, ये कितने से कट जाएगा, तो 21 आर हो गया। ठीक है, तो यानी कि वो चारों डिवाइस जो है आफ्टर 21 आवर्स के बाद फिर से एक साथ बजेंगे। कितने देर के बाद बजेंगे, 21 आवर के बाद बजेंगे। और शुरुआत में कितने बजे बज रहे थे वो, शुरुआत में कितने बजे, अरे क्वेश्चन देखो, 12 नून, कितने नून में, दोपहर 12 बजे बज रहे थे। तो दोपहर 12 बजे बज रहे थे, और इस 12 बजे के बाद वो फिर से एक साथ कब बजेंगे, 21 आवर के बाद। और 21 आवर के बाद अगर बजेंगे तो बताओ, 12 नून में तो वो बज रहा था, शॉर्ट में समझो, और उसके बाद 21 आवर नहीं इतने के बाद बजेंगे, तो इट मीन्स वो सुबह 9 बजे बजेंगे। हो माय गॉड, 9 AM में पुनः वो दोबारा एक साथ बजेंगे, वो चारों डिवाइस जो है एक साथ बजेंगे। कितने बजे, 9 AM में। तो बताओ इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, लिख लो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, ओह माय गॉड, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता था, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम। यही कहता था ना, जो किसी भी दुनिया के किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिख सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये 8 है, 8 को अगर लिखना चाहें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखते हो ना। ये 2 क्या है बाबूरे, 2 क्या है, प्राइम नंबर है। ओ माय गॉड। और ये क्या है, ये 8 क्या है, कंपोजिट नंबर। आप लोगों को पता ही होगा कंपोजिट और प्राइम किसको बोलते हैं। मोर देन 2 फैक्टर्स अगर हो जाए तो वो हो जाता है कंपोजिट, और प्राइम होने के लिए ओनली 2 फैक्टर, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद। जैसे कि 2 का अगर हम बात करें तो 2 का 2 ही फैक्टर है, एक तो 1 है और दूसरा क्या है, 2 है। इस वजह से 2 एक प्राइम नंबर है। और जरा देखिए यहाँ पे हम 8 को किस फॉर्म में लिखे हैं, प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हैं। और यही तो कहता था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो खैर ये तो दूर की बात है, हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, इफ P इज ए प्राइम नंबर, इफ P इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइड्स B², P कोई प्राइम नंबर है और B² को डिवाइड कर रहा है, और B कैसा इंटीजर है बाबू रे, पॉजिटिव इंटीजर है। तो देन इस चारों में से क्या सही होगा, हम पढ़े थे, प्रूव भी किए थे, P क्या है, कोई प्राइम नंबर है, P प्राइम नंबर है, और A क्या है, कोई भी पॉजिटिव नंबर है, A कोई सा भी क्या है, पॉजिटिव नंबर है। अगर P A² को डिवाइड करेगा तो P A को भी डिवाइड करेगा। ये हम पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, बताओ, पढ़े थे और इसको प्रूव भी किए थे। इस वजह से यहाँ समझते हैं, यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है जो P कोई सा भी प्राइम नंबर है, P क्या है, प्राइम नंबर, और जो किसको डिवाइड कर रहा है, B² को डिवाइड कर रहा है। हम जो पढ़े थे वहाँ पे देखे थे वो A² को डिवाइड करता था, यहाँ पे वही A² की जगह पे B² दे दिया। अरे बोलो हाँ या ना, यहीं पे A² की जगह क्या दे दिया है, B² दे दिया है। तो पूछ रहा है कौन सा सही है, तो जाहिर सी बात है ना, वेरी सिंपल, P अगर B² को डिवाइड करेगा इट मीन्स P B को भी डिवाइड करेगा। अरे हाँ या ना, P अगर B² को डिवाइड करेगा तो P B को भी डिवाइड करेगा। इट मीन्स कौन सा ऑप्शन सही है, P डिवाइड्स B, ऑप्शन ए। इसका ऑप्शन क्या होगा, ए। करेक्ट ऑप्शन इज ए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज n इक्वल टू दिया हुआ है इतना, ठीक है। देन द नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरोज इन n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। ओह माय गॉड, कितना गजब का क्वेश्चन है। कह रहा है n कोई सा भी क्या है, नेचुरल नंबर है। n क्या है, नेचुरल नंबर।
n क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सब जानते होंगे, 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ओके, तो ये n जो है ना नेचुरल नंबर है, और इस नेचुरल नंबर का फॉर्मेट दिया हुआ है कुछ इस प्रकार, 2 क्यूब इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4 इंटू 7। कह रहा है इस नंबर में, अरे किस नंबर में? इस n वाले नंबर में, ये जो हमारा n नेचुरल नंबर है ना, इसमें कह रहा है इस नंबर में कितने कंसेक्यूटिव जीरोज होंगे, मतलब लगातार कितने जीरोज होंगे। तो क्या इसको हम मल्टीप्लाई करके देखें क्या? नो 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 नो, बिल्कुल नहीं। इसको हम बड़ा ही आसान तरीका से समझेंगे। देखो, इसको तो लिख ही सकते हैं, 2 का पावर 3 लिख सकते हैं ना। इस 5 टू द पावर 4 को हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है? 5 टू द पावर 4 को यहाँ लिखते हैं। उसके बाद बच क्या गया? 3 टू द पावर 4 इंटू 7, ठीक है? इसको अगर लिखना चाहें तो बाबू रे, इसको क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते क्या? 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3 इंटू 5 इंटू 3 का पावर 4 इंटू 7, क्या ऐसा नहीं लिख सकते क्या? अरे यस और नो। क्यों लिखे ऐसा? ऐसा इसलिए लिखे चूंकि हमको पता है, जो अगर कहीं पे जीरोज आ रहा है, अगर किसी नंबर के लास्ट में जीरो है, तो इट मीन्स उसका 2 और 5 तो कॉमन फैक्टर होगा ही होगा। ओह माय गॉड, गजब का बात है। 2 और 5 कॉमन फैक्टर होगा ही होगा। देख लो ना, तुम किसी को देखो, 10 जैसे है तो क्या 2 से डिविजिबल है 10? बिल्कुल है। 5 से है? बिल्कुल है। 250 बताओ 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल है ना? अरे है या ना? और क्या 5 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। तो कहने का मतलब जीरो से अगर इंड हो रहा है ये नंबर, तो कहने का मतलब इसमें 2 और 5 तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे 2 का पावर 3 था, इस वजह से हम 5 के पावर 4 को भी किस में कन्वर्ट कर लिए? 5 के पावर 3 में कन्वर्ट कर लिए। क्यों? क्योंकि हम 2 के पावर 3 को 4 तो नहीं बना सकते ना, लेकिन 4 को हम 3 भी बना लिए और एक अलग से 5 लिख दिए। तो एज इट इज वही है कुल मिला के। लेकिन इसको अगर देखना चाहें तो अब हम लिख सकते हैं आराम से, 2 इंटू 5 का होल पावर 3, और इस 5 को अकेले छोड़ दो, 3 का पावर 4 ऐसे ही रहने दो, 7 को भी ऐसे रहने दो। अगर इसको लिखेंगे तो 10 का होल क्यूब, अरे 10 का क्यूब इंटू 5 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 7। बताओ ना, इस नंबर को अगर सॉल्व किया जाए, ओ माय गॉड, इस नंबर को अगर सॉल्व किया जाए तो 10 का पावर कितना है बाबूड़े? बताओ ना। यहाँ पे 10 का पावर 3 है। इट मीन्स द गिवन नंबर कौन सा गिवन नंबर? कौन सा गिवन नंबर? यही n ना। अरे यही n के बारे में तो बात कर रहे थे। इट मीन्स द गिवन नंबर n ends with 3 consecutive zeros। ओके, क्लियर और नॉट क्लियर? तो क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े? यहाँ तक क्लियर है? जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसको पहले आप खुद ट्राई कीजिए, आफ्टर दैट आप सॉल्यूशन को विजिट कीजिए। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है। HCF पूछ रहा है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? HCF। किसका HCF पूछ रहा है? इस दोनों नंबर का HCF पूछा जा रहा है, ठीक है? तो HCF पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले तो हम इसको राइट डाउन कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला है 3 टू द पावर 4 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 7 क्यूब। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। अब इसका HCF पूछ रहा है। बताओ ना कितना सिंपल है। HCF में हम बताए थे, क्या बताए थे? जो कॉमन में से कॉमन फैक्टर जितने भी दिख रहे हैं उसमें से हमेशा लोएस्ट पावर को लेना है। ओह माय गॉड, एच का मतलब हाईएस्ट होता है, लेकिन ध्यान रहे जो कॉमन फैक्टर में से लोएस्ट पावर को लेना है। तो कॉमन फैक्टर ये भी है और कॉमन फैक्टर ये भी है। 7 भी दोनों में कॉमन है, 3 भी दोनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ पे 3 का पावर 4 है। ओह माय गॉड, यहाँ 3 का पावर 4 है और यहाँ पे 3 का स्क्वायर है। दोनों में से लोएस्ट कौन सा है? तो 3 स्क्वायर इज द लोएस्ट। दैट्स वाई 3 स्क्वायर को यहाँ लिख देंगे।
अब देखिए इस 7 का क्यूब और 7 में लोएस्ट पावर किसका है, तो 7 ही है ना, तो इसको लिखेंगे, ये हो गया 9 और ये हो गया 7, 63 हो जाएगा। तो क्या ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। तो इस तरह से हम 4 क्वेश्चन को कर चुके हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इतना 1600 एंड देयर HCF इज 5, फाइंड द LCM। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे आपको एक क्वेश्चन तो रहना ही है। हम लोग पढ़े थे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF ऑफ टू नंबर, यही पढ़े थे ना। तो 2 नंबर का प्रोडक्ट दिया है, 2 नंबर का प्रोडक्ट कितना दिया बाबू, प्रोडक्ट दिया है 1600। ओके, यहाँ लिख देंगे। और उसका LCM हमें नहीं पता, तो LCM को एज इट इज छोड़ दो। ओ माय गॉड, HCF पता है, 5 लिखा जाए यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये 5 इधर मल्टीप्लाई में है, तो इधर क्या होगा, डिवाइड में, तो 1600 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू LCM हो जाएगा क्या, ये LCM होगा। तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो कटेगा कितने से, 320 से। तो बताओ 320 इज इक्वल्स टू LCM। तो यहाँ पे LCM का वैल्यू कितना निकल गया, 320। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन डी समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। पहले आप खुद ट्राई करें, तब जो है इसका सॉल्यूशन देखें। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है, बहुत ही लल्लू छाप क्वेश्चन है ये, देखो। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले इसमें कह रहा है इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, 2 पॉजिटिव इंटीजर है, कुछ नहीं करना है, बस सिंपल यहाँ लिखो ए एक पॉजिटिव इंटीजर और बी दूसरा पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद हम आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ए इज रिटन एज पी इंटू क्यू स्क्वायर, तो हम भी लिख देंगे यहाँ पे पी इंटू क्यू स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट में कह रहा है फिर b इज रिटन एज पी क्यूब इंटू क्यू स्क्वायर, लिख दो। b को लिख रहा है पी क्यूब इंटू क्यू स्क्वायर, ठीक है। जहां पे कह रहा है जो p और q जो है, p और q क्या है, प्राइम नंबर है, क्लियर है। मतलब ये किसी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिख रहा है, इस कंपोजिट नंबर को भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिख रहा है। और हमसे पूछ रहा है एलसीएम क्या होगा। हो माय गॉड, इतना सिंपल हो ही नहीं सकता, ये तो सबसे हो जाएगा। एलसीएम में हम बार बार बता रहे हैं, जब भी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल पूछे तो कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट वाले को ले लेना, और साथ में रिमेनिंग नंबर अगर कुछ बच गया तो उसको भी मल्टीप्लाई कर देना। अगर रिमेनिंग नंबर नहीं बचा तो उसको मल्टीप्लाई मत करना। तो ये बताओ कॉमन है क्या, अरे है या ना, अरे हाँ या ना, बिल्कुल है, कॉमन है। अब हम क्या बोले, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल पूछ रहा है तो कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट वाले को लेना है। तो p का पावर 1 हाईएस्ट है या p का पावर 3 हाईएस्ट, बिल्कुल सी बात है, p का पावर 3। ओके, p क्यूब। और इस दोनों कॉमन में से यहाँ जो कॉमन है इसमें तो दोनों सेम ही है, यहाँ भी पावर 2 है और यहाँ भी पावर 2 है, तो जो मन है वो लिख दो। तो ये हो जाएगा p क्यूब क्यू स्क्वायर, p क्यूब क्यू स्क्वायर, यही हमारा सही आंसर है। तो करेक्ट आंसर इज बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, p क्यूब बी स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े क्या, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 7, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1728 इज 1728 का प्राइम फैक्टर पूछ रहा है। प्राइम फैक्टर इतना सिंपल है, प्राइम फैक्टर इसका करना है, कुछ है ही नहीं। तो इसको जो है यहाँ पे हम लिखते हैं 1728। सबसे पहले इसको हम किससे डिवाइड कर दें, 2 से, 2 से तो हो ही जाएगा ना, 2 8 जा 16, 2 6 2 4, यहाँ पे फिर जो है 2 4 3 2, आप खुद भी करके देख सकते हैं। 2 2 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, फिर 0 8, आफ्टर डैट 2 से फिर लगेगा, 2 5 जा 4 जा, फिर 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो कितना 27। अब देखिए 2 से नहीं लगेगा, 3 से,
3 9 फिर 3 3, ठीक। तो यानी कि अगर हम लिखना चाहें 1728 को, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, इट मीन्स 2 टू द पावर 6 इंटू 3, 1 2 3, 3 जो है 3 बार है तो 3 का पावर 3, यही इसका जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कितना सिंपल है क्वेश्चन, सब नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच वन ऑफ 1152 एंड 1664। कौन सा ऐसा लार्जेस्ट नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता हो एग्जैक्टली, इट मीन्स एग्जैक्टली कहने का मतलब क्या, जो रिमाइंडर 0 हो, ठीक है। तो लार्जेस्ट नंबर पूछा है ना, तो दोनों का प्राइम फैक्टर करके और इसका हम क्या निकाल देंगे, HCF, ठीक है। दोनों का प्राइम फैक्टर करके HCF। तो देखिए आप लोग करके खुद ट्राई करेंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको। अगर देखिए 1152 इसको अगर लिखा जाए, 1152 को अगर लिखा जाए तो 2 टू द पावर 7 इंटू 3 स्क्वायर। आप करके चेक कर लेंगे, प्राइम फैक्टर करके चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद समझ में आ जाएगा। 1664 इसको अगर लिखा जाए तो 2 टू द पावर 7 इंटू 13 लिख सकते हैं ना। और इसका अगर HCF निकाल दें तो HCF बोले तो क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और अभी तुरंत बताएं, बोलो ना, अभी तुरंत बताएं, जो HCF निकालने टाइम में कॉमन फैक्टर में से लोएस्ट पावर को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, लोएस्ट पावर को। तो इसमें कॉमन फैक्टर में ना तो कोई लोएस्ट है ना तो हाईएस्ट है, 2 का पावर 7 है दोनों जगह, तो 2 का पावर 7 ले लेंगे, ठीक है, 2 का पावर 7। और ये देखिए एलसीएम के केस में तो रिमेनिंग नंबर को लिखते थे, लेकिन HCF में याद रहे बिल्कुल नहीं, नो नो नो, बस कॉमन फैक्टर में से लोएस्ट वाले पावर को लिखना है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 128 आएगा। हो माय गॉड, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, समझिए। क्वेश्चन में बोल रहा है द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। मतलब आपको 144 का प्राइम फैक्टर सबसे पहले करना है। तो 2 से 72, 2 से 36, ठीक है, 2 से 18, फिर 2 से 9, और आफ्टर डैट 3 से, ठीक है। तो 144 का प्राइम फैक्टर अगर लिखा जाए बाबू रे, तो देखो 1 2 3 4, तो 2 टू द पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144, यानी 2 का एक्सपोनेंट बताइए। तो 2 का एक्सपोनेंट कितना है, 2 का एक्सपोनेंट कितना है, 4 है ना। तो 2 का एक्सपोनेंट 4 है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। द HCF एंड LCM ऑफ इतना इतना एंड इतना, यानी कि 12 21 15, इसका LCM भी निकालना और HCF भी निकालना है। तो LCM और HCF निकालने के लिए हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 3, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 7, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5। क्लियर, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें क्या करते हैं ना, इसमें पहले हम देखते हैं कॉमन फैक्टर क्या क्या है। कॉमन, तो कॉमन देखिए 3 जो है तीनों में है ना। तो तीनों में है तो सबसे पहले हम HCF को देख लेते हैं, ठीक। HCF में हम बताए थे, जो HCF कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को, यानी कि सारे नंबर में हमको देखना है कॉमन फैक्टर कौन सा है, और उस कॉमन फैक्टर में से जिस पे पावर लोएस्ट रहेगा ना उसी को हम लेंगे। तो देखिए पूछ रहा है हाईएस्ट, लेकिन पावर जो लोएस्ट रहेगा उसको लेना है। तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, और यहाँ भी 3 है, हर एक का पावर 1 ही है। तो हमको जिसको मन है रख देंगे, मतलब कि 3 हो जाएगा, ठीक है। और तो कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो HCF में हम इससे ज़्यादा बात करेंगे ही नहीं। बाकी बात करते हैं LCM में। LCM में बताए थे, तो
एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट पावर होगा उसको तो लेना ही है, साथ में जो रिमेनिंग नंबर बच गया ना उसको भी लेना है। तो देखो बाबू रे, कॉमन फैक्टर जो है वो 3 तो सब में है और सबका पावर भी सेम है, तो इसमें तो ना कोई हाईएस्ट ना कोई लोएस्ट, तो हम 3 को तो लेंगे ही। साथ में जितना भी रिमेनिंग नंबर दिख रहा है, 2 का स्क्वायर दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, सबको लिख दो, सबको लिख दो। और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, 420 आ जाएगा। ठीक है, आप करके देख लेना। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा होगा, राइट आंसर होगा इसका डी, क्योंकि हमसे पहले एचसीएफ पूछा बाद में एलसीएम पूछा, तो हम पहले नंबर पे एचसीएफ को देखेंगे और बाद में एलसीएम को देखेंगे। इसमें भी कंफ्यूजन हो सकता है, फंसाने के लिए बी वाला ऑप्शन दिया हुआ है तुम्हारे पास, जो पहले 420 और बाद में 3 दे दिया है। तो जरा गौर से देखिएगा, तो हमारा राइट आंसर जो होगा इसका हो जाएगा डी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।